होस्ट मंजू बुधवार। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। और आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसे कलाकार के बारे में जानेंगे जिसे फिल्मी दुनिया में एक दशक से भी ज़्यादा हो गया है। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन जब भी वो पर्दे पर थिरकते हैं तो सारी दुनिया उनके साथ थिरकने लगती है। उनकी तारीफ में हम और क्या कहें। वो एक अभिनेता भी हैं, एक बेहतरीन रैपर भी हैं और सबसे ज़रूरी कि वो एक बेहतरीन इंसान भी हैं। जी हाँ, आज का ये प्रोग्राम है हम सबके चहेते रणवीर सिंह पर। रणवीर सिंह का जन्म 6 जुलाई साल 1985 को मुंबई में हुआ। बहुत कम लोग जानते हैं कि रणवीर सिंह का पूरा नाम रणवीर सिंह भवनानी है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने अपने नाम से भवनानी हटा लिया और सिर्फ रणवीर सिंह ही रखा। रणवीर सिंह के परिवार में उनके पिता जगजीत सिंह भवनानी और उनकी मां अंजू भवनानी है। आपको बता दें कि रणवीर सिंह की एक बहन भी है जिनका नाम रितिका है। रणवीर एक सिंधी परिवार से संबंध रखते हैं और वो अनिल कपूर, सोनम कपूर, हर्षवर्धन कपूर के ममेरे भाई हैं। इंडस्ट्री में ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ही एनर्जेटिक अभिनेताओं में से एक है और ये बात पर्दे पर उनके अभिनय से भी साफ दिखाई पड़ती है। अपने इंटरव्यूज़ के दौरान रणवीर अक्सर ये कहते पाए गए हैं कि वो हमेशा से ही एक अभिनेता बनना चाहते थे। इसीलिए उनके सर पर एक्टिंग का ऐसा नशा था कि कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वो कॉलेज में होने वाले सभी एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। लेकिन फिर समय के साथ साथ उन्हें एहसास होने लगा कि फिल्मी जगत में अपनी जगह बनाना इतना भी आसान नहीं जितना कि उन्होंने सोचा था। इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने दूसरे शौक जैसे कि क्रिएटिव राइटिंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ रणवीर के साथ। उनकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जिसने रणवीर सिंह को बॉलीवुड का बाजीराव बना दिया। दरअसल रणवीर सिंह अपनी पढ़ाई के चलते अमेरिका चले गए और वहाँ पर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। वहाँ पर पढ़ाई के दौरान उन्हें लगा कि क्यों ना एक बार फिर से एक्टिंग में हाथ आजमाया जाए और इसी के चलते उन्होंने वहाँ पर होने वाली एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली। 2007 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रणवीर मुंबई वापस आ गए और यहाँ आकर उन्होंने बतौर कॉपीराइटर और कई विज्ञापन एजेंसी के लिए काम किया। इसके बाद शुरुआत हुई रणवीर सिंह के स्ट्रगल की, जो कि हर उस एक्टर को करना पड़ता है जिसका फिल्मी दुनिया में कोई गॉडफादर नहीं होता। इसीलिए उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स को और भी निखारने के लिए मुंबई के मशहूर थिएटर ग्रुप पृथ्वी थिएटर ज्वाइन करना चाहा। लेकिन ये भी उतना आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों पृथ्वी थिएटर में केवल अनुभवी एक्टर्स को ही लिया जाता था और रणवीर तो अभी बिल्कुल नए थे। लेकिन कुछ समय तक संघर्ष करने के बाद उन्हें आखिरकार पृथ्वी थिएटर में ज्वाइन होने का मौका मिल ही गया। इसके बाद रणवीर ने फिल्मों में लीड रोल के लिए ऑडिशन देना शुरू किया, लेकिन यहाँ पर भी उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी और वो बार बार लगातार रिजेक्शन फेस करते गए। लेकिन यहाँ भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो लगे रहे। एक दिन उन्हें खबर मिली कि यशराज फिल्म्स अपनी नई रोमांटिक ड्रामा फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए लीड रोल की कास्टिंग कर रहा है। बस फिर क्या था, हर बार की तरह रणवीर सिंह भी दूसरे स्ट्रगलिंग एक्टर्स की तरह ऑडिशन के लिए चले गए। पर वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और इसीलिए इतना लंबा संघर्ष करने के बाद उन्हें आखिरकार उनकी पहली फिल्म मिली, बैंड बाजा बारात। फिल्म बैंड बाजा बारात सुपरहिट तो रही ही, इस फिल्म के लिए रणवीर को बेस्ट डेब्यू एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और फिर रणवीर ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बस बैंड बाजा बारात के बिट्टू शर्मा से लेकर पेशवा बाजीराव और अलाउद्दीन खिलजी जैसे दमदार किरदार निभाए और लोगों की ढेरों तारीफें बटोरी। शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि जब उनकी पहली फिल्म बैंड बाजा बारात आई थी तब उन्हें कई अफवाहों का सामना करना पड़ा था, जिनमें से एक अफवाह ये थी कि रणवीर के पिता ने अपनी काली कमाई से फिल्म निर्माता को 10 करोड़ रुपए की राशि दी थी। लेकिन उन्होंने इन सब अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि ये उस समय की बात है जब उनके पिता आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, जिससे पैसे देने की कोई गुंजाइश पैदा ही नहीं होती। दोस्तों, आज के युवा के लिए रणवीर सिंह किसी मिसाल से कम नहीं।
अपने करियर की शुरुआत में पृथ्वी थिएटर में मौका पाने के लिए वो वहाँ पर साफ सफाई से लेकर चाय समोसा तक लाते थे, जिससे एक्टिंग के प्रति उनकी शिद्दत का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि अगर आज वो एक अभिनेता ना होते तो वो क्या होते, इस पर उन्होंने कहा कि वो अपने जीवन में अगर अभिनेता नहीं बनते तो वो शायद एक लेखक या डीजे कलाकार ज़रूर बनते। दोस्तों, बॉलीवुड के इतने बड़े सितारे की बात हो और उनकी निजी जिंदगी का जिक्र ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने, मैं बात कर रही हूँ उनकी लव लाइफ, शादी और अफेयर्स के बारे में। दोस्तों, जब भी किसी उभरते सितारे की अपने किसी को एक्टर के साथ नई फिल्म आती है तो मीडिया में उनके अफेयर्स की खूब चर्चा होनी शुरू हो जाती है। रणवीर सिंह का भी नाम लंबे अरसे तक अनुष्का शर्मा के साथ जोड़ा गया, लेकिन रणवीर सिंह की खास बात यही है कि वो अपने दिल की बात बेबाकी से मीडिया और अपने फैंस के साथ करते हैं। इसलिए एक इंटरव्यू के दौरान रणवीर ने खुद बताया कि उन्हें उनका पहला प्यार 14 साल की उम्र में हुआ था। उसके बाद 3 लड़कियों के साथ रिलेशन में रहे। इसके बाद जब वो कॉलेज में आए तो उनका अफेयर हेमा मालिनी की बेटी आहना देओल से था। खबरों के माने तो ऐसा भी कहा जाता है कि आहना और रणवीर एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। खैर, ऐसी खबरें तो आती भी हैं और चली भी जाती हैं, लेकिन रणवीर सिंह और बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की जोड़ी को पर्दे पर इतना पसंद किया गया कि इन दोनों ने असल जिंदगी में एक दूसरे को अपना हमसफर चुन लिया। इन दोनों को साथ देखने पर फैंस की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। इन दोनों की जोड़ी को देख लोग #कपल गोल्स का भी उदाहरण देते हैं। खैर, ये तो हो गई रणवीर सिंह की पर्सनल लाइफ की बात। अब बात करते हैं उनकी प्रोफेशनल लाइफ की। दोस्तों, रणवीर अब तक पद्मावत, बेफिक्रे, गली बॉय, बाजीराव मस्तानी जैसे सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं। इसके अलावा आजकल रणवीर सिंह अपनी आगामी फिल्म सर्कस, सूर्यवंशी और तख्त जैसी फिल्मों के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। खैर, हम रणवीर सिंह को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई सितारे की दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।